आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद अदनान अत्तारी कादरी साहब। मैं इनको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हमारा मौजू उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत है, फ़जीलत है। आज हम इसी मौजू पर अल्लामा साहब से बात करेंगे। अल्लामा साहब, हमें क्या तख़सीस हासिल है दूसरी उम्मतों पर? उम्मत मोहम्मदी की फ़जीलत क्या है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो पहली उम्मतों को नहीं मिल सकी? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया हुवज्तबाकुम, यानी इसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह ने तुम्हें पसंद फरमाया। सुभान अल्लाह। यानी इस उम्मत के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हें चुना। इसलिए तो नबी अलैहिस्सलाम की वो बड़ी प्यारी हदीस मुबारक कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सहाबा, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के बारे में भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने बयान फरमा दिया, फरमाया उम्मतों में से तुम मेरा हिस्सा हो और नबियों में मैं तुम्हारा हिस्सा हूँ। सुभान अल्लाह। देखिए कितनी प्यारी एक हदीस मुबारक, ये बड़ी मोहब्बत वाली बात है। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात, ये जरा गहराई से समझने वाली बात है। जी बिल्कुल, माशाल्लाह माशाल्लाह। यानी उम्मतों में तुम मेरा हिस्सा हो, क्या बात, और नबियों में मैं तुम्हारा हिस्सा। अल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम ने बड़े प्यार वाले अंदाज में ना सहाबा को सबको समझा दिया कि ये उम्मत जो मुझे मिली है ये मेरा हिस्सा है। और कितनी प्यारी एक निस्बत नबी अलैहिस्सलाम। देखिए दुनिया में मैं तो कहता हूँ कि अगर खुसूसियत की बात की जाए ना इस उम्मत की, इस उम्मत की सबसे बड़ी खासियत है ही यही कि ये हुजूर की उम्मत है। सुभान अल्लाह। बेशक, अगर ये देखा जाए ना इस उम्मत की सबसे बड़ी खुसूसियत ये। बाकी अगर देखा जाए एक दूसरे तरीके से इस उम्मत को दूसरी उम्मतों की बनिस्बत कौन कौन सी खुसूसियत मिली, तो एक मुस्लिम शरीफ की एक हदीस मुबारक, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 3 चीज़ों की वजह से हमें फजीलत दी गई। पहली चीज़, सुफूफुना का सुफूफिल मलाइका, हमारी जो सफ़े हैं अल्लाह ने मलाइका की सफ़ों की तरह बनाई। सुभान अल्लाह। यानी मैं वाज़े थोड़ा करना चाहता हूँ इस हदीस को, जिस तरह आपने देखा नमाज के अंदर सफ़े होती हैं, ये जो सफ़े बनाने का तरीका पहली उम्मतों में से किसी को नहीं मिला। यानी इबादत का ये तरीका उनमें नहीं था। ये सफ़बंदी बड़ी मोतबर है। ये सफ़बंदी का ये तरीका है, ये अल्लाह के फरिश्तों का, और ये फरिश्तों वाला तरीका अल्लाह ताला ने इस उम्मत को अता फरमाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और दूसरा, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, पहले लोग हुआ करते थे, पहली उम्मतें हुआ करती, उनके लिए ख़ास मकामात होते थे कि ख़ास जगहों पे जाके अल्लाह की इबादत करनी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इस उम्मत के बारे में हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे लिए, मेरी उम्मत के लिए पूरी ज़मीन को मस्जिद बनाया। सुभान अल्लाह। यानी सजदा गाह बनाया, हम जहाँ मर्जी नमाज पढ़ सकते, जहाँ मर्जी नमाज। रेगिस्तान में गए वहाँ पे मुसल्ला बिछाया, या ऐसे नमाज पढ़ ली पाक। यानी मस्जिदों में जाना तो बड़ी फजीलत रखता है, लेकिन अगर ना जा सके तो जहाँ मर्जी आप हों वहाँ नमाज अदा कर लें, सारी ज़मीन जो है वो आपके लिए मुसल्ला। जी जी बिल्कुल। सुभान अल्लाह। और तीसरे नंबर पे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे लिए मट्टी को पाक करने वाला बनाया। इसकी भी मैं थोड़ी तशरीह करना चाहता हूँ, इंशाल्लाह इस मौजू पे भी हम किसी न किसी की गुफ्तगू ज़रूर करेंगे। पहली उम्मतें हुआ करती वो पानी से सिर्फ पाकी हासिल कर सकती थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत को ये फजीलत थी कि अगर तुम्हें पानी नहीं मिलता, अगर तुम्हें गुस्ल करने के लिए, पाकी हासिल करने के लिए पानी नहीं मिल रहा वुज़ू करने के लिए, तो तुम मट्टी से तयम्मुम कर सकते हो, उस तयम्मुम से तुम नमाज भी पढ़ सकते हो। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फजीलत जो है इस उम्मत को अता फरमाई। सुभान अल्लाह। और मैं इस उम्मत के बारे में एक बात करना चाहूँगा बड़ी प्यारी, कि इस उम्मत को जो खुसूसियत मिली वो कौन कौन सी मिली। पहली उम्मतें जो गुनाह करती, कभी किसी की पेशानी पे लिखा गया, अल्लाह बिल्कुल, कभी पत्थरों की बारिश हुई, कभी कोई तूफान आ गए, कभी आंधी आ गई, कभी तरह तरह के अज़ाबात आ गए। इस उम्मत पे आप देख ले, ना तो घरों के दरवाज़ों पे लिखा जाता है, हर गुनाह मौजूद है। यकीन करें इस उम्मत को अगर किसी ने बचाया है तो वसीला मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। बेशक बेशक। और इस उम्मत के बारे में पहली उम्मतें हुआ करती, उनकी तौबा के तरीके बड़े मुश्किल होते थे। यानी ऐसी ऐसी भी रिवायत मिलती हैं कि अपने आप को कत्ल करना पड़ा तौबा हासिल करने के लिए। लेकिन इस उम्मत के बारे में फरमाया, अगर आंख में से मक्खी के पर के बराबर भी आंसू निकल आया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बख्शिश फरमा देगा। सुभान अल्लाह सुभान। आप ज़कात देख लें, ज़कात में वो क्या कहा ना कि रोने वाली सूरत ही बना लो अगर आंसू हैं खफा, जी उसकी रहमत को तो बख्शिश का बहाना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान। क्या बात है, वाह बहुत खूब।
कहते हैं ना वो रोना अगर दुआ में ना बंदे को आए तो रोने जैसी शक्ल ही बना लेनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या बता, इसी बहाने से अल्लाह बख्शिश फरमा दे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने से पहले पहली जो उम्मतें होती उन पर ज़कात का चौथा हिस्सा होता। अच्छा। यानी जितना माल था उसका चौथा हिस्सा उनको अदा करना पड़ा। इस उम्मत को अल्लाह ताला ने ये फजीलत दे दी कि इस उम्मत के बारे में ये आप फरमाया चौथा हिस्सा नहीं 40वां हिस्सा अदा करना। 2.5% जी, 2.5% 25%, 25% बनता है ना चौथा हिस्सा वो जी, 25% और ये 2.5%। यानी ये फजीलत भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस उम्मत को अता फरमाई। और मैं एक हदीस मुबारक इस सवाल को मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ, एक हदीस मुबारक बयान करके। बुखारी शरीफ की एक बड़ी प्यारी हदीस मुबारक है। देखिए मैंने जब ये हदीस पढ़ी ना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाप की रज़ा में अपनी रज़ा को रखा है, बाप की नाराज़गी में अपनी नाराज़गी को रखा है, मेरे ज़हन में ख्याल आया यार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाप को ये फजीलत दी है कि तुम्हारी नाराज़गी में मेरी नाराज़गी, तुम्हारी रज़ा में मेरी रज़ा। इसका मतलब बाप को भी अपना मेयार दुरुस्त रखना चाहिए कि मुझे अल्लाह ने ये मेयार दे दिया, अल्लाह ने मेरी रज़ा में अपनी रज़ा रख दी, मेरी नाराज़गी में अपनी नाराज़गी रख दी। इसी तरह इस उम्मत को जो फजीलत मिली ना, इस उम्मत को भी कोशिश करनी चाहिए कि जो हमें अल्लाह ने मुकाम दिया ना, इस उम्मत को इस मुकाम का लिहाज रखना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे ही अंग्रेजों के पीछे फैशनों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, लाज रखनी चाहिए। सारा की तकलीद नहीं करनी चाहिए, उन जैसा गेटअप और सेटअप जैसे हम बना लेते हैं, उनकी जैसी बूदोबाश इख्तियार करने की कोशिश करते हैं, और ख़ास तौर पर उन जैसी जो रस्में बड़ी देख लें, कोई भी मार्केट के अंदर नया फैशन लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो मैं एक नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक सुनाना चाहता हूँ। सहाबाए किराम मौजूद थे, नबी अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, एक जनाजा गुजरा, सहाबाए किराम ने ना उसकी तारीफ की, सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया वाजिबत, वाजिब हो गई। बिल्कुल। फिर एक जनाजा गुजरा तो उसकी सहाबाए किराम ने कोई बुराई बयान की, लोगों ने ना कोई ऐब उसका जी कुछ ऐब था, कुछ उसका बयान कर दिए। सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया वाजिबत, वाजिब हो गए। सहाबाए किराम ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोनों जनाजे गुजरे, एक पे हमने तारीफ की, एक पे हमने थोड़ी सी बुराई की, दोनों पे आपने फरमाया वाजिब हो गई। आका वाजिब क्या हुई? हुजूर ने फरमाया जिसकी तुमने तारीफ की उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई, जिसकी तुमने बुराई की उसके लिए जहन्नम वाजिब हो गई। अस्तगफिरुल्लाह। अब सहाबाए किराम ने ये मतलब गोया के एक हैरानगी की नज़र से ही देखा कि हम लोगों की इतनी वुकत रब की बारगाह में कि हमारी गवाहियाँ मकबूल हो रही रब की बारगाह में। सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया सहाबा तुम लोग कोई याम नहीं, मेरी उम्मत को याम नहीं, अंतुम शुहदाउल्लाहि अलल अर्द, तुम जमीन में अल्लाह के गवाह। सुभान अल्लाह। तुम जो भी गवाही दोगे अल्लाह तुम्हारी गवाही कबूल करेगा। आप देखें ना क़यामत वाले दिन सारी उम्मतें आएंगी, सारी उम्मतें आएंगी, और कई उम्मतें आके कहेंगी अल्लाह को पता है कि नबियों ने तबलीग मुकम्मल की है, लेकिन उनकी उम्मतें कहेंगी मौला हमें तबलीग मुकम्मल नहीं की, हमें तो बात ही नहीं पहुंची। बिल्कुल। और उन पर गवाही देने के लिए कि इनको मुकम्मल तबलीग की गई, हुजूर की उम्मत गवाही गई। सुभान अल्लाह। यानी इस उम्मत को सोचना चाहिए क़यामत वाले दिन हमारी गवाही चलेगी। सुभान अल्लाह। दुनिया के अंदर इस उम्मत की गवाही चलती है। अल्लामा साहब इसी वजह से तो कहते हैं कि जनाजे में जब आप शरीक होते हैं तो उसके ऐब नहीं बताने चाहिए बल्कि खूबियां बतानी चाहिए। अच्छाई आपको याद है तो वो आप बयान करें कि फरिश्ते जो हैं वो रजिस्टर लेके वहाँ फिर रहे होते हैं और उन चीज़ों को नोट कर रहे होते हैं। देखिए मैं ये फिल बदी एक मसला वैसे ही मेरे एक जहन में आ गया। देखिए पहले लोग हुआ करते जनाजे के साथ चलते थे ना, खामोशी से चला करते थे, लेकिन आज देख ले लोग चलते हैं तो कलमा शहादत पढ़ते रहते। वजह इसकी क्या? उलमा इकराम ने ये बयान फरमाई कि पहले जिस वक्त जनाजे के साथ गुजरते थे ना लोग, तो ऐसा ही होता था, हर बंदा ये समझता गोया कि हमारी फौतगी हुई, हर बंदा मौत के गम में, मौत के डर से एक जनाजे को देख के लोग इबरत हासिल किया करते, खामोशी इख्तियार होती। अब तो जनाजों पे लोग कह के माज़ल्ला लगाते हैं, पीछे लोग बातें करते हैं। इस वजह से कहा कि कह के लगाने, बातें करने से बेहतर है कलमा शहादत पढ़ लिया। बिल्कुल बिल्कुल सही। इस वजह से इसलिए ना तो जनाजे की बुराई, और यकीन करें अब पहले लोगों पर लान तान करना, बातें करना, ये इंतहाई गलत चीज़। जो दुनिया से चला गया उसके लिए दुआए मगफिरत कर देनी चाहिए। यकीन करें आज हम उसके ऐब को छुपाएंगे, अल्लाह क़यामत वाले दिन हमारे ऐबों को छुपाएगा। इसलिए इस उम्मत को ये सोचना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि इस उम्मत को अल्लाह ने इतनी फजीलत दी, इतनी फजीलत दी, तो हमें भी देखना चाहिए कि जिनकी वजह से हमें फजीलत मिली ना, उनको हम अपना आइडियल समझते हैं और उनके पीछे हम चलते रहें। बस अल्लाह हमें हुजूर की सुन्नत पे चलने की तौफीक दे। मैं इस सवाल के आखिर में हुजूर अलैहिस्सलाम की एक हदीस बयान करना चाहता हूँ हुजूर की सुन्नत के बारे में। देखिए ये कहना गुलामी रसूल में मौत भी कबूल, बड़ा आसान, लेकिन कभी ये गौर करें गुलामी रसूल में मौत कबूल, नमाज नहीं कबूल, गुलामी रसूल में मौत कबूल, दाढ़ी शरीफ नहीं कबूल, गुलामी रसूल में मौत कबूल, रोज़ा नहीं कबूल। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मन अहब्बा सुन्नती फ़क़द अहब्बानी,
मुझसे वही मोहब्बत करता है जो मेरी सुन्नत से मोहब्बत करता है। वमन अहब्बनी कान माई फिल जन्ना, जो मुझसे मोहब्बत करेगा क़यामत वाले दिन जन्नत में मेरे साथ होगा। अल्लाह हमें हुजूर की सुन्नत पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा अल्लामा साहब, ये जो हम हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, तो क्या पहली किताबों में भी इनका जिक्र आया? जी, इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े इमाम गुजरे। आपने अपनी किताब के अंदर लिखा और इब्ने जरीर के अंदर भी और मुस्तनद तफासीर में भी ये रिवायत मौजूद है कि मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जब तौरात की जो तख्ती आई थी ना, जी जी, तो जब एक तख्ती खोली ना, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि अल्लाह एक ऐसी उम्मत पैदा फरमाएगा जो जब भी रब की बारगाह में दुआ करेगी अल्लाह उनकी दुआ को कबूल करेगा। सुभान अल्लाह। और अगर किसी के लिए दुआ करेंगे ना, मौला इसे जहन्नम से आज़ादी दे दे, अल्लाह उसकी दुआ की वजह से उसे जहन्नम से भी आज़ादी दे दे। मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में आया इतनी प्यारी उम्मत, अर्ज की मेरे अल्लाह ये उम्मत मुझे दे दे। अल्लाह ने फरमाया नहीं, तिल का उम्मत मोहम्मद, प्यारे मूसा ये उम्मत मैंने पहले से ही अपने मुस्तफ़ा को अता फरमाई। फिर आपने दूसरी तख्ती खोली, उसमें आपने देखा कि लिखा हुआ था कि एक ऐसी उम्मत आएगी उनकी इंजीलें उनके सीनों में महफूज होंगी, यानी उनका कुरान उनके सीने में महफूज। यानी ये कुरान का आज भी मोर्जा है कि कुरान मुसलमानों के बच्चे बच्चे को याद हो जाता। पहली जो आसमानी किताबें थी वो या नबियों को याद थी या खास खास लोगों को याद होती थी, सारी उम्मत को याद नहीं होती थी, सबको नहीं याद होती थी, जो चाहे ज़बानी याद कर ले। लेकिन इस उम्मत का खासा है जो चाहे कुरान को ज़बानी याद कर सकता है। अर्ज़ की मेरे अल्लाह इतनी प्यारी उम्मत, ये भी कुरान का एजाज़ है, ये भी एजाज़ है कि बिल्कुल, यानी इतनी प्यारी उम्मत मेरे अल्लाह मुझे दे दे। अल्लाह ने फरमाया नहीं, तिल का उम्मत मोहम्मद, ये उम्मत मैंने अपने मुस्तफ़ा को दी। फिर एक हदीस में फिर आया, फिर एक तख्ती खोली, उसके ऊपर लिखा हुआ था एक ऐसी उम्मत आएगी कि वो उम्मत नेकी की दावत देगी, बुराई से मना करेगी। अर्ज़ की मेरे अल्लाह इतनी प्यारी उम्मत जो हक बात की दावत देगी, बातिल से रोकती रहेगी, मेरे अल्लाह मुझे दे दे। अल्लाह ने फरमाया नहीं, ये उम्मत मैंने अपने मुस्तफ़ा को दी। फिर आपने तख्ती खोली, उसके ऊपर लिखा हुआ था एक ऐसी उम्मत आएगी, और ये मैं नाजरीन से गुजारिश करूंगा इस बात को और तवज्जो से सुने, दिल के कानों से सुनिएगा, इतनी प्यारी बात अल्लाह ने ये खुसूसियत किसी को नहीं दी। उसके ऊपर लिखा था एक ऐसी उम्मत आएगी जो नेकी का इरादा करेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह नेकी का इरादा नियत करने की वजह से उनको सवाब अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। यानी अगर वो किसी वजह से वो नेकी कर नहीं ना सकी, अल्लाह सवाब जरूर देगा, इरादे का सवाब मिल जाएगा। लेकिन अगर वो नेकी कर लेगी अल्लाह 10 गुना से लेके 700 गुना तक ज्यादा सवाब अता फरमाएगा। अर्ज़ की मेरे अल्लाह इतनी प्यारी उम्मत मुझे दे दे। फरमाया नहीं, ये उम्मत मैंने अपने मुस्तफ़ा को दी। ये जितनी शाने मेरे प्यारे मूसा तूने पढ़ी, ये उम्मत मैंने अपने मुस्तफ़ा को दी। फिर आपने अर्ज की थी मालिक करीम अगर ये उम्मत नहीं ना मुझे देनी तो मुझे अपने हबीब की उम्मत में से कर। सुभान अल्लाह। यानी उम्मती होने की ख्वाहिश अल्लाह के नबी ने की। मैं आपसे सवाल करने लगा था कि क्या हमने सुना है, उलमा से भी सुना है, किसी जगह पे पढ़ा भी है कि नबियों ने ख्वाहिश जाहिर की कि या अल्लाह हमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मती बना दे। तो देखिए ना, मूसा अलैहिस्सलाम ख्वाहिश कर रहे इस उम्मत के लिए कि मुझे इस उम्मत में से बना दे। तो कभी गौर करें यार, जिस उम्मत में आने के लिए अल्लाह के नबी एक चाहत करें फजीलत देखकर, तो कभी गौर करें यार हम जैसे गुनाहगार इस उम्मत में। और हमने कोई नेकी ऐसी की भी नहीं, सिर्फ अल्लाह का फजल है कि अल्लाह तबारिक व तआला ने हमें इंसान बनाया और फिर मुसलमान बनाया इतनी सारी मखलूक़ात में से। यानी अगर हम गौर करें, हम देखें नाजरीन कि आलम अरवा में कौन सी ऐसी नेकी है जो हमने की है जिसकी वजह से अल्लाह ने हमें इंसान बनाया। लेकिन हकीकत जाने ये हमारी कोई अपनी नेकी नहीं, ये हुजूर का वसीला, बिल्कुल कोई हुजूर का सदका हमें सब कुछ मिल गया। इसलिए मैं कहता हूँ ये नहीं समझना चाहिए हम गरीब, मैं यकीन करें ये बिल्कुल। ये भी मैं ज़रा थोड़ा सा इसमें बात शामिल कर दूँ, ये भी नहीं कहना चाहिए हमारी किस्मत ख़राब है। ज़रा सी बात पर, ज़रा से नुकसान पर, ज़रा से झगड़े पर हम अक्सर औकात ये जुमला जो है ना फिलबदी बयान कर देते हैं, जी मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। बिल्कुल नहीं, ईमान का होना भी तो आपकी किस्मत में से। देखे ना, मैं वही अर्ज करने लगा, लोग नाशुक्री के अंदर ना बड़े बड़े ऐसे कलिमात बोल देते हैं, बड़े बड़े ऐसे कलिमात, लेकिन यकीन करें ज्यादा खूबसूरत किस्मत क्या हो सकती है। मैं तो कहता हूँ मुसलमान को ये कहना जेब देता ही नहीं मैं गरीब हूँ। क्यों? गरीब वो हो जिसके बाद हुजूर की मोहब्बत नहीं, जिसके बाद हुजूर का प्यार नहीं। और जिनको अल्लाह ने हुजूर की मोहब्बत दी वो दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं, और कयामत वाले दिन झंडे भी इनके लगने, जन्नतों में भी इन्होंने जाके राहत पानी है। ये जो आज दुनिया में बज़ाहिर काफिर अमीर बनता है ना, ये सीधे जहन्नम में जाएंगे, हमेशा जहन्नम में रहेंगे। बस इसी दुआ से मैं सिर्फ एक हदीस मुबारक वो बयान करूंगा जो पहले भी बयान की। इतनी फजीलत इस उम्मत की है, और हुजूर कितने प्यार से फरमा रहे कि सहाबा तुम उम्मतों में से मेरा हिस्सा हो, मैं नबियों में तुम्हारा हिस्सा हूँ। इसलिए कभी गौर करें हुजूर अलैहि सलाम कितने प्यार से फरमा रहे इस उम्मत को। तो हमें चाहिए
हम हुजूर की मोहब्बत को अपनाएं, हुजूर के प्यार को अपनाएं, हुजूर की सीरत पे चलें, ताकि अपनी ज़िंदगी को सवार पे देखें ना। बंदा कब्र में जाए, बंदे के नामल ऐसे हों, कब अमल तो होने ही ऐसे चाहिए। बंदा कब्र में जाए तो जब फरिश्ते पूछे इनके बारे में क्या कहता था, बंदा के मर के पहुंचा हूँ यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। मैं नबी अलैहिस्सलाम की तो मैं गीत गाता रहा, नबी अलैहिस्सलाम की तो मैं नाते पढ़ता रहा, नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के अशार पढ़ता रहा, इन्हीं से मोहब्बत की, इन्हीं से प्यार किया और है ही कुछ नहीं हमारे पास। बस अल्लाह हमें हुजूर की मोहब्बत अता करे। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन, आपने लामा साहब की गुफ्तगू सुनी, यकीनन आप बहुत महसूस भी हो रहे होंगे और आप ये महसूस भी कर रहे होंगे कि किस तरह से आज लामा साहब ने फिर हमारा ईमान ताज़ा किया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला हमें इस बात का तकाज़ों को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और इसी मुनासबत से हमें अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी अदा करनी चाहिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपना शियार बनाना चाहिए। नाज़रीन, कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।